हुजूर शेख तरीक़त शहज़ादे गिरामी और बिरादर सग़ीर अल्लामा सदरुल वरा साहब व उस्ताद जामिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक की नज़र पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, 3 रोज़ा ईमानी और रूहानी प्रोग्राम की आखिरी नशिस्त है, जिसमें हम और आप हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा मसरूर है। हमारे जामिया के फ़र्जंदों ने, होनहार तलबा ने तकरीरो खिताबत का मैदान हो, नात ख़ानी का मैदान हो या दूसरा कोई मैदान हो, हर मैदान में इन्होंने अपनी भरपूर सलाहियत का मुज़ाहरा फरमाया। बल्कि कभी कभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि लगता है कि ये जामिया सूफिया के तलबा नहीं हैं, बल्कि किसी बड़ी दरसगाह के असातिज़ा हैं। माशाअल्लाह, ये हमारे जामिया के असातिज़ा और बिलखुसूस शेखुल जामिया की मेहनत, लगन और निगहदाश्त तरबियत का क्या है, ये समरा और नतीजा है जो आज हमारे सामने है। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जामिया सूफिया से जो ज़र्रा उठेगा, एक ना एक दिन वो नय्यर आज़म बनकर चमकेगा। एक बार और दुरूद पाक की नज़र पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हुजूर, मैंने भी कुछ तबा आजमाई की है। कभी कभी मेरे अंदर का शायर भी बेदार हो जाता है। तो मैंने 2 कलाम कहे हैं। एक तो तारिकुस सल्तनत हुजूर मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में है, खिराजी अकीदत है। और मैंने सिर्फ 3 बंद हुजूर शेख तरीक़त की बारगाह में भी पेश किए हैं। लेकिन मुझे मालूम हुआ, अल्लामा ज़िया साहब ने मुझे बताया कि हज़रत जो है ये पसंद नहीं फरमाते हैं। तो कह तो दिया है, जज्बात की, अकीदत की और हकीकत की तर्जुमानी है। अगर हज़रत की इजाज़त होगी तो वो कलाम भी पेश कर दूंगा। जी हाँ, जी जी, तो ठीक है हुजूर, मैं मनक़बत के जो अशार हैं वो पेश कर रहा हूँ। जी, ये अच्छी खसलत है। बहुत से लोग तारीफ पसंद होते हैं और बहुत से लोग क्या है, तारीफ को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते, वो कि वो हकीकत का इजहार ही क्यों ना हो। तो ये अपने अपने तबा और मिजाज की बात है, तबीयत की बात है, और एक अच्छी खसलत है। क्या फरमा रहे हैं जी? अच्छा जी जी, हाँ हाँ जी जी, बेशक सही है। मैं खुद भी जो है तारीफ पसंद नहीं वाक़ई हुआ,
खुद मेरी भी कोई तारीफ करता है तो मुझे बिल्कुल ही ये चीज़ गिरा मालूम होती है। बहरकैफ 2-3 शेर आप समात फरमाएं जो मनकबत के हैं। नूरो नकहत से है मामूर फ़ज़ाए अशरफ, नूरो नकहत से है मामूर फ़ज़ाए अशरफ, ज़हे किस्मत की ज़बां पर है सनाए अशरफ। लाडले फातिमा ज़हरा के अली के प्यारे, लाडले फातिमा ज़हरा के अली के प्यारे, करबला वालों के हैं राज दुलारे अशरफ, करबला वालों के हैं राज दुलारे अशरफ। और ये शेर आप खास तौर से समात फरमाएं। पूछते क्या हो फजाइल ओ मनाकिब उनके, पूछते क्या हो फजाइल ओ मनाकिब उनके, ऊंचे ऊंचों से भी ऊंचे हैं गदाए अशरफ, ऊंचे ऊंचों से भी ऊंचे हैं गदाए अशरफ। हो जो मुहताज तो पल भर में गनी हो जाए, हो जो मुहताज तो पल भर में गनी हो जाए, जिस पे थोड़ी सी भी हो जाए अताए अशरफ, जिस पे थोड़ी सी भी हो जाए अताए अशरफ। और ये शेर समात फरमाए। तिश्ना लब, तिश्ना लब, तिश्ना देहन, तिश्ना जिगर, तिश्ना काम, तिश्ना लब, तिश्ना देहन, तिश्ना जिगर, तिश्ना काम, हर किसी के लिए है आम सलाए अशरफ, हर किसी के लिए है आम सलाए अशरफ। और ये शेर आप समात फरमाएं। नफ्स के ईमा पे हरगिज न कोई काम किया, नफ्स के ईमा पे हरगिज न कोई काम किया, रब ताला की रजा में थी रजाए अशरफ, रब ताला की रजा में थी रजाए अशरफ। और ये शेर समात करें। मेरे दामन पे भी पड़ जाएं करम के छींटे, मेरे दामन पे भी पड़ जाएं करम के छींटे, बैठे हैं दर पे तेरे आस लगाए अशरफ, मेरे दामन पे भी पड़ जाएं करम के छींटे, बैठे हैं दर पे तेरे आस लगाए अशरफ। और मक्ते का शेर समात फरमाएं। रब ताला से यही मेरी दुआ है रज़वी, रब ताला से यही मेरी दुआ है रज़वी, बख्श दे बंदे आसी को बराए अशरफ, बख्श दे बंदे आसी को बराए अशरफ। अब दुरूद पाक की नज़र पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, पहले आप उसका तर्जमा समात फरमा लें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, उमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। चूंकि ये तज़किया और तथहीरे क़ल्ब का एक प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं जो गुफ्तगू करूँगा तो इसी के गिर्द मेरी गुफ्तगू क्या है गर्दिश करती रहेगी। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस आयत मुबारका में इंसान का मकसद तख्लीक क्या है, अल्लाह ने इंसान को किस लिए पैदा किया है, जिन्नातों को किस लिए पैदा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में इसकी वजाहत फरमाई है।
कि इंसो जिन का जो मकसद तख्लीक है, जिस लिए इनको पैदा किया गया है, वो ये है कि ये लोग मेरी इबादत करें। तो ये हमारा क्या है, ये मकसद तख्लीक है। लिहाजा अब हमें चाहिए कि हम अपने मकसद पर नजर रखें और ये देखें कि हम किस लिए पैदा किए गए हैं। क्योंकि जो चीज अपने मकसद तख्लीक को भूल जाती है, फरामोश कर देती है, तो उसे मंजरे आम से हटा दिया जाता है, वो चीज खत्म हो जाती है। मसलन ये माइक है, इसे क्यों बनाया गया है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसने अपने मकसद तख्लीक को खो दिया, ये अपना काम कर नहीं रहा है, तो फिर हम इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। तो इससे मालूम हुआ कि इंसान का जो मकसद तख्लीक है, अगर इंसान ने उसे अक्सर फरामोश कर दिया, अल्लाह की इबादत की तरफ उसने कमा हक़्क़ू नहीं तवज्जो की, तो उसका तशख़्ख़ुस क्या है ये मिटाया जा सकता है, उसकी तहजीब क्या है मिटाई जा सकती है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आयत मुबारका हमें तरगीब दे रही है कि हमें दुनिया में ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, हमें ज़ुहद की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा हमें दुनिया में खो जाने की जरूरत नहीं है। कुरान मुक़द्दस में दुनियावी जिंदगी की अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह मिसालें बयान फरमाई हैं। एक आयत मुबारका का मफहूम यह है, अल्लाह फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल उस पानी की सी है जिसे हमने आसमान से बरसाया, जिससे जमीन का सब्जा मिल गया, फिर वो सब्जा हरा भरा हो गया, जिसे इंसान और जानवर खाते हैं। जमीन उन सब्जों से लहलहा उठी, लालाजार हो गई, सरसब्ज और शादाब हो गई। फिर अचानक हमारा हुक्म आया और जमीन ऐसे हो गई जैसे कि कल वहां पर कुछ था ही नहीं, वो कटी हुई खेती की तरह जमीन हो गई। तो इससे पता चला कि जो ये दुनिया की जिंदगी है ये बहुत ही नापायदार है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसमें जी लगाने की कोई जरूरत क्या है ये नहीं है। लेकिन हमारा हाल ये है कि आने वाले पल में क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। सेकंडों के बाद हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है हमें इसका कोई इल्म और इदराक नहीं है। लेकिन हम 100 वर्ष के मंसूबे बनाए रहते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, ये जमीन खरीदनी है, वो मकान तामीर करना है, ये प्लाट खरीदना है, ये करना है, वो करना है। तो हम 100 बरस के सामान की तैयारी में लगे होते हैं और हाल ये होता है कि एक पल के बाद क्या हो जाएगा हमें इसका कुछ अंदाजा और पता नहीं रहता है। ये इस दुनिया की हकीकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का आप मुताला करें। हदीस शरीफ में है, हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। सोकर उठे तो आपके पहलू पर चटाई के निशान उभर आए थे, यानी नंगी चटाई पर सरकार आराम फरमा रहे थे। आज हमारा क्या हाल है, हम किस तरह आराम करते हैं, किस तरह सोते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार नंगी चटाई पर सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बयान करते हैं कि सरकार सोकर उठे तो मैंने देखा कि सरकार के पहलू में चटाई के निशान उभर आए। बड़ी तकलीफ हुई। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह
आपकी पहलू में चटाई के निशान उभर आए हैं, आप इजाजत दें, हम आपके लिए नर्म गद्दा बना देते हैं, आप उस पर आराम फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो दुनिया में उस सवार की तरह हूं जो चलते चलते साए के लिए किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर वो मुड़कर भी नहीं देखता है कि वो दरख्त क्या हुआ। तो फिर मुझे गद्दों को क्या जरूरत है? देखा, गोया के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से एक तंबीह फरमाई कि ये जो दुनिया है ये मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है, ये एक सराय है, एक मुसाफिर खाना है, एक दरख्त है जिसके नीचे थोड़ी देर के लिए एक मुसाफिर ठहरता है, आराम करता है, फिर वो अपनी मंजिल की तरफ क्या है, रवा और दमा हो जाता है। देखा, तो हमें भी दुनिया को इसी नजरिए से देखना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत करीमा है हमें उसके ऊपर क्या है, ये अमल करना चाहिए। और एक हदीस आप समाअत फरमाएं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस मरवी है, बयान करती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उन्होंने खाने पीने की कोई चीज नहीं छोड़ी, सुभान अल्लाह, कोई भी चीज नहीं छोड़ी खाने पीने की, सिवाय कुछ जौ के जो एक ताक पर रखे हुए थे। मैं सरकार के विसाल के बाद उस जौ से निकालती रहती थी और खाना पीना किया करती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उस जौ को नाप दिया तो फिर वो जौ क्या है, ये खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, ये सरकार की जिंदगी है। आप इस्लामी तारीख का मुताला करें तो आपको अंदाजा होगा कि आखिरी दौर में जो फतूहात हासिल हुई तो उनके नतीजे में सहाबा माला माल हो गए, बहुत से माले गनीमत आए और सरकार के हाथों ही से वो माले गनीमत तकसीम हो रहे थे। सरकार चाहते तो माल का एक वाफिर ज़ख़ीरा अपने पास रख सकते थे, लेकिन आप इस हाल में दुनिया से तशरीफ ले गए कि खाने पीने की कोई चीज आपके घर में मौजूद नहीं थी, सिर्फ कुछ जौ मौजूद थे। और एक रवायत में तो ये आता, हजरत आयशा फरमाती है कि उस वक्त जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी जो जिरह थी वो 30 सा जौ के बदले में एक यहूदी के यहाँ रहन रखी हुई थी, गिरवी रखी हुई थी। ये दुनिया है, तो हमें दुनिया में खो नहीं जाना चाहिए। हमें एक मुसाफिर की तरह, एक राहगीर की तरह इस दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहिए कि हमें यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहना है। ये बहुत नापायदार है और बिलखुसूस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत करीमा है रोजमर्रा के मामूलात में हमें देखना चाहिए कि आपकी सुन्नत करीमा क्या है, उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। एक बात बताता हूं, जहन में आ रही है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के ज़माने में जब मुल्क पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, एक मुस्लिम नौजवान आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन गया, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मखलूत तालीम हो रही थी, लड़के लड़कियां एक मेज पर एक साथ बैठकर पढ़ते थे। मुस्लिम नौजवान से एक क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, बहुत सी लड़कियां थी, एक लड़की से उसे मोहब्बत हो गई, उस मुस्लिम नौजवान की। अब मोहब्बत हो गई, याराना हो गया, सुबह शाम उसके साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ होने लगा। लड़की ने कहा, बयान है लड़की का, कि मैंने एक बात नोट की उस नौजवान में, इतने अरसे में वो कभी खड़े होकर पानी नहीं पीता है। लड़की ने देखा कि ये नौजवान कभी खड़े होकर पानी नहीं पीता है। एक दिन उसने पूछा कि मैं तुम्हें देखती हूं कि तुम खड़े होकर पानी नहीं पीते हो,
क्या वजह है? तो नौजवान का जवाब सुनिए। नौजवान ने कहा इसकी वजह यह है कि मैंने अपने वालिदैन को देखा कि वो हमेशा बैठकर पानी पीते हैं। सुभान अल्लाह। उसने कहा मैंने अपने माँ बाप को देखा कि वो हमेशा बैठकर पानी पीते हैं। देखा तो माँ बाप बैठकर हमेशा पानी पीते हैं। लड़के ने देखा तो लड़के ने भी इत्तेबा की और वो भी बैठकर पानी पीने लगा। इससे पता चला कि अगर माँ और बाप घर में जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है उस पर अमल करते हैं तो यकीनी तौर पर औलाद भी उस पर अमल पैरा होगी। तो पहले माँ बाप को सुन्नत पर अमल करने की जरूरत है तो औलाद तो खुद ब खुद अमल करने लगेगी। खैर, लड़की ने सवाल किया कि मैं देखती हूं कि तुम बैठकर हमेशा पानी पीते हो, खड़े होकर कभी पानी नहीं पीते। उसने कहा मैंने अपने माँ बाप को इसी तरह करते देखा है। तो उसने कहा जरूर इसकी कोई वजह होगी, मालूम करो इसकी क्या वजह है। तो उसने दीनी तालीम का मुताला शुरू किया तो उसे मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। तो उसे बात मालूम हुई कि सरकार ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। फिर उसने और मालूमात के लिए अहादीस के जो तर्जमे थे उनका मुताला करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे बहुत सी चीजें मालूम हो गई, बहुत सी सुन्नतों का उसे इल्म हो गया। फिर उसने उस लड़की से ताल्लुकात तर्क कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, उसके साथ उठना बैठना बंद कर दिया। मोहब्बत थी, लड़की परेशान हो गई। एक दिन उसने हिम्मत की और बात की, तुमने ताल्लुक क्यों खत्म कर दिया, क्या वजह है? तो नौजवान का जवाब सुनिए। नौजवान ने कहा सुनो, पहली बात जो तुमने मुझसे पूछी थी उसकी वजह यह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पानी पीते थे, तो इसलिए मैं भी बैठकर पानी पीता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैंने जब अपने दीन का मुताला करना शुरू किया, अहादीस का मुताला करना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारी चीजों का इल्म हुआ। उसमें मुझे ये भी एक बात मालूम हुई, इसका भी इल्म हुआ कि अगर कोई क्या है ये गैर महरम जो लड़की है उसके साथ उठना बैठना हराम है, उससे बात करना हराम है और उसके साथ ना गुफ्तगू हो सकती है ना उसके साथ बातचीत हो सकती है। लिहाजा अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम मेरे लिए महरम नहीं हो, गैर महरम है, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकता हूं, ये आखिरी बात है। तो उसने कहा तो फिर ऐसा है, मैं इस्लाम कबूल करती हूं, मैं इस्लाम कबूल करती हूं। जब इस्लाम इतना अच्छा मजहब है, उसकी तालीमात इतनी अच्छी हैं, तो अब मैं ताखीर नहीं कर सकती हूं, मैं भी इस्लाम कबूल करती हूं। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उस नौजवान ने उससे शादी कर ली। देखा आपने, यहां पर सिर्फ एक सुन्नत का समरा ये जाहिर हुआ, एक सुन्नत पर अमल करने का नतीजा ये सामने आया कि वो नौजवान सिराते मुस्तकीम की तरफ गामजन हो गया। इस्लाम की तालीमात पर उसने अमल करना शुरू कर दिया। जहां वो सिराते मुस्तकीम की तरफ गामजन हुआ, वहां पर एक लड़की भी सिराते मुस्तकीम की तरफ चल पड़ी और उसने क्या, इस्लाम कबूल कर लिया। इससे आप अंदाजा करें कि अगर रूए ज़मीन के सारे मुसलमान अगर अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस दुनिया का अक्सर हिस्सा इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाए और इस दुनिया के जो नॉन मुस्लिम हैं वो इस्लाम के दायरे में आ जाए और इस्लाम कबूल कर ले। तो जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान हैं तो हम अपने नबी की सुन्नत पर क्या है, अमल करें। दुनिया की तरफ जी ना लगाएं, जरूरत से ज्यादा इसमें हम क्या है ये मशगूल ना हो, बल्कि हमें अपने दिलों को संवारने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सूरिकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला अमालिकुम।
बेशक अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता है, तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। तुम्हारे दिल कैसे हैं, तुम्हारे आमाल कैसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसे देखता है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। सूफिया की भी यही तालीम है। तसव्वुफ जिसे कहते हैं उसकी 4 मंजिलें हैं, 4 दर्जे हैं। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत, ये 4 दर्जे हैं। शरीयत एक राह है जिसे अल्लाह ने बनाया है, दिखाया है, उसकी वजह अल्लाह ने की है। तो शरीयत एक राह है और उस राह पर चलने का नाम तरीक़त है। उस राह पर चलने का नाम तरीक़त है और उस राह पर चलकर मंजिले मकसूद पर पहुंचने का नाम ये हकीकत है। और मंजिले मकसूद पर पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ातो सिफ़ात, उसके असरार व रुमूज़, दक़ाइक़ के इल्म इदराक का नाम क्या है? ये मारिफत है। तो मारिफत के लिए हकीकत की जरूरत है, हकीकत के लिए तरीक़त की जरूरत है और तरीक़त के लिए क्या है? शरीयत की जरूरत है। इनमें आपस में जो है लुज़ूम का रिश्ता है। किसी एक को सरफे नजर करके हम कामिल तरीके के मुसलमान क्या है ये नहीं बन सकते हैं। हदीस रसूल में इसी की तालीम दी गई है। हदीस जिब्रील जो मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की सबसे पहली हदीस है, हदीस जिब्रील, जिस हदीस को उम्मुल अहादीस कहा जाता है। जैसे कुरान शरीफ की जो सूरह फातिहा है उसे उम्मुल कुरान कहा जाता है, वैसे ये जो हदीस है हदीस जिब्रील, इसे उम्मुल अहादीस कहा जाता है। तमाम इस्लामी मोतक़दात का जो सरचश्मा है वो ये हदीस जिब्रील है। तमाम किस्म के शरई और इस्लामी उलूम जो हैं तो ये हदीस जिब्रील ही से मुस्तखरज हैं, इसी से निकले हुए हैं। तो मैं हदीस जिब्रील का सिर्फ एक टुकड़ा आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए, मुख्तसरन आपसे कुछ सवालात किए। पहला सवाल इस्लाम के बारे में, दूसरा सवाल ईमान के बारे में है, तफसील मौजूद है मुस्लिम शरीफ में। तीसरा सवाल हजरत जिब्रील ने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मल एहसान, मल एहसान, एहसान क्या चीज है? गौर से सुनिएगा, एहसान क्या चीज है? तो सरकार ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे तरीके से करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया अल्लाह की इबादत ऐसे तरीके से करो, ऐसे अंदाज से करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अल्लाह की इबादत इस तरह करो फिर कि अल्लाह क्या है ये तुम्हें देख रहा है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है इरशाद फरमाया। तसव्वुफ की बहुत सी तालीमात इस हदीस जिब्रील में क्या है ये मुज़मर है। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि इबादत के 3 दर्जे हैं, नमाज के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा तो ये है कि इबादत और नमाज के जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं उसके सुनन और जो मुस्तहब्बात हैं उसे बंदा इस तरह अदा करे कि फर्ज उसके ज़िम्मे से साकित हो जाए। और दूसरा दर्जा ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरह की जाए कि गोया कि बंदा अल्लाह को देख रहा है, बंदा खुदा को देख रहा है।
ये मुकाशिफा का दर्जा है। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि वो दर्जा है जिसे मुकाशिफा कहा जाता है और जिसे मुशाहिदा कहा जाता है। अल्लाह की इबादत इस तरह की जाए गोया कि वो अल्लाह को देख रहा है। आप किसी की मजदूरी कीजिए और ऐसे तरीके से कीजिए कि आप मालिक को देख रहे हैं। मालिक बैठा हुआ है आपके सामने, आप उसे देख रहे हैं, मजदूर उसे देख रहा है, तो कोई कोताही हो सकती है? हिम्मत होगी कोताही करने की काम में? नहीं, क्योंकि मालिक को वो देख रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस तरह इबादत करो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर ये दर्जा तुम्हें हासिल नहीं हो पाता है तो फिर इस तरह इबादत करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जो जाहिर व बातिन को एकसा देखता है वो तुम्हारी इबादत को भी देख रहा है। तो जब मालिक देख रहा है तो इस सूरत में भी बंदा क्या अच्छे ढंग से इबादत करेगा, खुज़ू खुशू से इबादत करेगा। तो ये अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि ये मुराकबा का दर्जा है, जिसका दर्जा मुशाहिदे से और मुकाशिफे से कम है। गोया के इस दर्जे में बंदे ने जो है मुशाहिदा और मुकाशिफा से मुराकबा की तरफ उसने क्या है ये नुज़ूल किया है। तो इस तरह से हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत क्या है ये करनी है, खुशू और खुजू के साथ कि अल्लाह को हम देख रहे हैं और अगर उसे नहीं देखते तो हम अल्लाह हमें देख रहा है। एक बात याद आ रही है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि वो रात में गश्त लगाया करते थे। आपने सुना होगा, तो गश्त लगाते थे, गश्त कर रहे थे अपने गुलाम और खादिम के साथ, थक गए। जब थकावट हुई तो एक दीवार की पुश्त से टेक लगाकर खड़े हो गए। गौर से सुना तो अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। एक औरत उम्र दराज अपनी नई उम्र की बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दो पानी, दूध बढ़ जाएगा, हम गरीब लोग हैं, कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। लड़की ने कहा अम्मी मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। कहा क्यों नहीं मिला सकती? मिला दो पानी। कहा नहीं मिला सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि दूध में कोई पानी नहीं मिला सकता, और खुद उनके मुनादी ने कल ही ये ऐलान कराया है कि कोई दूध में पानी नहीं मिला सकता। उसकी मां ने कहा बेटी तुम भी अजीब हो, अरे क्या उमर देख रहा है यहां पर? तुम पानी मिला दोगी तो क्या उमर देख रहा है कि तुम पर सख्ती करेगा? उस बच्ची का जवाब सुनो। बच्ची ने कहा कि अम्मी अमीरुल मोमिनीन अगरचे नहीं देख रहे हैं, मगर अमीरुल मोमिनीन का जो खुदा है, जो परवरदिगार है, जो सारी कायनात का खालिक है, वो तो हमें देख रहा है। वो जाहिर और बातिन को एक साथ देखता है, वो दिन के उजाले में भी देखता है और रात की तारीकी में भी देखता है। मैं हरगिज दूध में पानी नहीं मिला सकता। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद सुन रहे थे। उसे क्या मालूम, आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया निशान लगा दो और कल सुबह इस मां और बेटी को मेरी अदालत में पेश करो। घर आए, सुबह हुई, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम फर्जंदों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया मैं एक दीनदार लड़की की बातें सुन करके आया हूं और मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूं। तुम में से कौन है जो उससे शादी करने के लिए तैयार है? अल्लाह अकबर। एक दूध फरोश की लड़की अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कि ज़ाते गिरामी ने फैसला कर लिया है उसे घर में लाने का, उसे अपनी बहू बनाने का। सुभान अल्लाह। ये दीनदारी का आलम है, ये दीनदारी का समरा और नतीजा है।
आपके एक फर्जंद हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबकत की, कहा अब्बू हुजूर मैं तैयार हूं, मेरी उससे शादी कर दो। अमीरुल मोमिनीन का फरिश्तादा उस गरीब औरत के दरवाजे पर दस्तक देता, खटखटाता है, दरवाजा खुलता है। फरिश्तादा ने कहा चलो, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुम्हें तलब फरमाया है। फिर तो हाल ही हो गया कि माँ बेटी के बदन पर लर्जा तारी हो गया, पैर हिलने लगे, डगमगाने लगे। अल्लाह अकबर, क्या होगा, हमारा क्या होगा? अमीरुल मोमिनीन की अदालत में हमारी तलबी हुई है। शैतान भी जिनसे डरता था, है ना? और अमीरुल मोमिनीन एक ठोकर लगाएं, बहुत से लोग अपनी औरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? शहर में चले गए, होटलों पर अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे सूखी रोटी खा रहे होंगे, वो क्या खा रहे होंगे, हमारी औरतें क्या खा रही होंगी, वो इसका तस्वुर नहीं करते। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी सरकार के पास और वो दावत दे रहे थे। तो सरकार ने फरमाया कि तुमने तो मुझे दावत दे दी और ये आयशा ये नहीं चलेंगी क्या? तो फारसी पड़ोसी ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, वो नहीं चलेंगे, आप चलेंगे सिर्फ। तो सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया सुनो, तुम कहते हो सिर्फ मैं चलूंगा, आयशा नहीं चलेंगे,
तो आयशा नहीं तो मैं भी नहीं। क्या फरमाया कि अगर आयशा नहीं तो मैं भी नहीं। फारसी साहबी बहुत परेशान हुआ, ख्वाहिश थी कि सरकार उसके गरीब खाने पर कदम रख दे। वापस चला गया वापस। कुछ देर के बाद, कुछ वक्फे के बाद फिर आया। तबीयत नहीं मान रही थी उसको, जिद कर लिया था कि लेके चलेंगे सरकार को। आया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपकी दावत है, तशरीफ ले चले। हजरत आयशा अभी वहीं बैठी हुई थी। तो सरकार ने फरमाया, और ये आयशा आयशा ये नहीं चलेंगी क्या? तो फारसी पड़ोसी ने कहा, नहीं ये नहीं चलेंगी, या रसूलल्लाह सिर्फ आप चलें। तो सरकार ने फरमाया, नहीं आयशा नहीं तो मैं भी, आयशा नहीं तो मैं भी नहीं। वो फारसी पड़ोसी फिर वापस चला। कुछ वक्फे के बाद फिर आया। उसने कहा, या रसूलल्लाह चल चले मेरे घर, बहुत अच्छा मैंने शोरबा बनाया है हुजूर को खिलाने के लिए। तो सरकार ने फरमाया, ये आयशा नहीं चलेंगी क्या? तो अब उसने कहा, या रसूलल्लाह ये भी चलेंगी, ये भी चलेंगी। तो फिर सरकार उठे और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने साथ ले गए खिलाने के लिए। एक साथ दोनों ने बैठकर फारसी पड़ोसी के घर क्या है खाना तनाव। ये हदीस हुस्ने मुआशरत की बहुत ही प्यारी और बहुत ही अहम हदीस है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के बगैर दावत को ठकरा दिया, मंजूर नहीं किया और अपने साथ उन्हें ले गए। जब वो फारसी पड़ोसी राजी हुए उनको ले जाने पर, उसके बाद ही सरकार उनके घर तशरीफ। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सरकार हजरत आयशा के बगैर क्यों नहीं गए? सोचने की बात है। अगर आपके घर सिर्फ एक ही आदमी का इंतजाम हो तो आप क्या करेंगे? क्या दावत देने वाले को आप मजबूर करेंगे कि नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरा लड़का भी साथ में जाएगा? मगर सरकार ने यही किया, फरमाया कि उम्मुल आयशा चलेंगी तभी मैं चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा। तो उसकी वजह जानते हैं क्या थी? मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया है कि उसकी वजह ये थी कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा भूखी थी, खाना नहीं खाए हुए, भूख से परेशान थी हजरत आयशा। सरकार भी परेशान थे भूख से। सरकार को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं तो जाकर के दावत खा लूं और आसूदगी हासिल कर लूं और ये मेरी बीवी शरीके हयात है, ये भूखी की भूखी रह जाए। सरकार अलैहिस्सलाम को ये गवारा नहीं। इसलिए सरकार हजरत आयशा के साथ तशरीफ ले गए। और फारसी पड़ोसी भी अजीब थे। सरकार ने कहा आयशा भी चलेंगी तो इनकार कर दिया, दो बार इनकार कर दिया, फिर तीसरी बार या चौथे मरहले में हाँ कहा। तो मुहद्दिसीन ने ये बयान किया है कि ऐसा जाहिर होता है कि फारसी पड़ोसी ने सिर्फ एक ही आदमी के बकदर खाना तैयार किया था। खाना सिर्फ एक ही आदमी के लिए तैयार किया था। इतना ही खाना था कि सरकार के लिए वो किफायत करता। तो जब सरकार ने इनकार कर दिया तो आते जाते रहे और खाने में इजाफा करते रहे, बनाते रहे। और जब खाना वाफिर मिकदार में बनकर तैयार हो गया तो रजामंदी जाहिर की और कहा कि या रसूलल्लाह आप भी तशरीफ ले चलें और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके साथ क्या है ये चल चले। तो ये हदीस हुस्न मुआशरत की जो है पर बेहतरीन दलील है। ये बताती है हमें कि हमें अपने अहलो अयाल के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या है ये बहुत ही बेहतर सलूक करना चाहिए। सरकार फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन लुक़मा वो है जो आदमी अपने बाल बच्चों को खिलाता है, उन्हें जो खिलाता है। हत्ता कि मर्द अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालता है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजर व सवाब रखा है। तो वक्त नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ओमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।